आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 11/8/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 81, 82 और 83 अध्याय। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन गाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूंको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ से चितौनियों की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूँगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उसके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उसका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान में से मधु से उनको तृप्त करता। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की सारी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। हे परमेश्वर, मौन ना रहे। हे परमेश्वर, चुप ना रहे और न शांत रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को सुमरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मुआबी, हुग्री, गलबी, अमोनी, अमालेकी और सोल समेत फिलिस्तीसी हैं। इनके संग आशूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मेघानियों से और किशोन नाले में सिसरा और याबीन से किया था, जो एंदोर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों और ओरेब और जाएब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सलमुन्ना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों से अधिकारी आप ही हो जाएं।
हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूल या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह तो अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढें, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें। इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू ही, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। आमीन।